आज हम लोग पर्यावरण के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इसके अंतर्गत 100 प्रश्नों को रखा गया। ठीक है, इसके पहले वाले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं जिसमें 100 प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें वही प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है पूछ रहा है? अंग्रेजी का, फ्रेंच का, ग्रीक का या लैटिन का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आई इम्पॉर्टेंट है। तो पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा का शब्द है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल या 16 सितंबर को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एजी टांसले, अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन या ओडम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? एजी टांसले के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केरल से? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है? महात्मा गांधी, के मुंशी सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। भारत में वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? के एम मुंशी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 मार्च, 5 जून या 22 अप्रैल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य शुद्ध जल है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी में तो जल 70-71% पर है, लेकिन पीने योग्य जल बहुत कम है। ठीक है, तो कितने परसेंट है? 97.5%, 2.5%, 71% या 0.03%? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पीने योग्य जल केवल 2.5% ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? केवल एक दिशीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? ठीक है, यहाँ पर हीलियम है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण या वन संरक्षण? इसका उत्तर क्या हो जाए? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है,
शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शांत घाटी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा केरला में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोटिक घटक के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी? तो बायोटिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन से घटक आते हैं? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। उत्पादक भी आएगा, उपभोक्ता भी आएगा और अपघटक भी आएंगे। तो उत्तर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, घड़ियाल या शार्क? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च या 5 जून को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973, 1980, 1992 या 1986 में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 78%, 21%, 0.03% या 1%? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है? इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 78%, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक्स में किसका विवरण होता है? संकटग्रस्त जीव जंतु और पौधे, ये सभी, प्रदूषित नदियां या खनिज संपदा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो रेड डाटा बुक होती है उसमें क्या होता है? संकटग्रस्त जीव जंतु और पौधों को शामिल किया जाता है, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा? संकटग्रस्त जीव जंतु और पौधे। इसके बाद अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है, ठीक है। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है ये। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अम्लीय वर्षा के लिए दो मुख्य रूप से घटक है, कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे चिपको आंदोलन है वैसे ही एपिको आंदोलन भी है, ठीक है। तो एपिको आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? पांडुरंग हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे या मेधा पाटकर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एपिको आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? पांडुरंग हेगड़े करते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 5 जून को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 16 सितंबर या 5 जून को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम या परमाणु ऊर्जा? इसका उत्तर कमेंट करिए।
ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, एक दिन सूर्य ना निकले तो हाहाकार मच जाए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, टुंड्रा प्रदेश, मरुस्थल या शीतोष्ण वन में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया? 1994, 1985, 1992 या 2000 में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्व ओजोन दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया है? उत्तर हो जाएगा 1994 ईस्वी से, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका उत्तर कमेंट करिए। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मिजोरम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रख लीजिएगा, एमपी में। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 5 जून, 22 मार्च या 11 जुलाई को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी पीएच मान या ये सभी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बीओडी टेस्ट किया जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पहला उत्तर सही है। फिर अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी है, महानदी या गंगा नदी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली या एम.एस. स्वामीनाथन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, मेधा पाटकर जुड़ी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? मेधा पाटकर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या बहिर मंडल में? इसका उत्तर दीजिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं? इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव क्या रहेगा? सीधा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986, 1972, 1980 या 92 में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? उत्तर हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1986, 1992 या 1980 ईस्वी में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? धुआं और वाहन उत्सर्जन, जल का उपयोग, शोर या मिट्टी का कटाव? तो इसमें से सबको पता होगा, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? धुआं और वाहन से निकलने वाला जो उत्सर्जन होता है, ये सब वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की मानक सीमा कितनी है? 45 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल या 120 डेसिबल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की जो सीमा रखी गई है, कितनी रखी गई है? 45 डेसिबल में रखी गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे है? ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या मृदा प्रदूषण से? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ग्रीन मफलर
किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर, नई दिल्ली, देहरादून या कोलकाता? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा नागपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। फिर अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला, सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो टाइगर मैन के नाम से इंडिया में किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा कैलाश सांखला। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाटरमैन ऑफ इंडिया जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर, बाबा आमटे या सुंदरलाल बहुगुणा? वाटरमैन कौन है? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई है? 92 में, 73 में, 82 में या 2000 में? तो भारत में जो हाथी परियोजना शुरू हुई है यह 1992 में प्रारंभ होती है। ठीक है। उत्तर याद रखिएगा 1992। फिर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ, भारत, अफ्रीका या ब्राजील? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला प्रश्न है, घास भूमि तंत्र में मुख्य उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जैसे हिरण या खरगोश, मांसाहारी, अपघटक या सर्वाहारी? घास भूमि में भूमि तंत्र में मुख्य उपभोक्ता कौन होता है? तो इसमें क्या होते हैं? मुख्य रूप से मुख्य उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिसाइल, आइसोसाइनाइड साइनेट, यामिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन? अभी इस त्रासदी पर एक वेब सीरीज भी बनी है, देखिएगा, बहुत अच्छी है। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई है? मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई? यूक्रेन, जापान, अमेरिका या रूस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो चेरनोबिल त्रासदी हुई थी, परमाणु आपदा, यह कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूक्रेन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ब्रंटलैंड आयोग ने, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल या स्टॉकहोम सम्मेलन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सबसे पहले ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा दी गई है। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग। अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो, शुद्ध और महंगे हो, चमकीले हो या निर्यात योग्य हो? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इको मार्क किसे दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उसे इको मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें क्या उत्पन्न करती हैं? त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, फेफड़े की बीमारी और बात दोनों? इसका उत्तर कमेंट करिए। सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर भी होता है और क्या होता है? इससे मोतियाबिंद भी होता है। ठीक है, तो दोनों उत्तर सही हो जाएंगे, तो आ और बा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा? उत्तर दीजिए, बहुत सरल प्रश्न है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो क्या है? कोयला है। यहाँ पर कोयला बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचले क्या है? क्षोभ मंडल।
अगला प्रश्न है मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत से होता है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन परत से? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन किस परत से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर से। अगला प्रश्न है लाइकेन किसके अच्छे सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो लाइकेन होते हैं ये किसके अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या सीसा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा या मरकरी के कारण होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न है इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम, पारा, सीसा या आर्सेनिक? उत्तर दीजिए। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? आर्सेनिक संदूषण, पारा, कैडमियम या नाइट्रेट? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लैक फुट रोग किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक संदूषण से। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील, क्योटो जापान, स्टॉकहोम स्वीडन या पेरिस फ्रांस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर दीजिए। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन पूछ रहा है। ठीक है, 1972, 1992, 1985 या 1980? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष होता है? तो 1972 ईस्वी से होता है। अगला प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, भोपाल या शिमला? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली के नाम पर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी सलीम अली के नाम से अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, जिम कॉर्बेट रणथंभौर या बांधवगढ़? इसका उत्तर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ठीक है, अगला प्रश्न है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिरि गुजरात में है। ठीक है, गागा याद कर लीजिए, गिरि गुजरात। अगला प्रश्न है एक सींग वाला गैंडा भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, राजस्थान या बिहार? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा।
निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, बायोगैस या गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, CH4, ब्यूटेन, प्रोपेन, ईथेन? इसका उत्तर दीजिए। यानी कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा CH4, मीथेन। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? उत्तर दीजिए। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या एथेन? सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर, 1 से 7 जून, 5 से 12 जुलाई, 15 से 21 मार्च? तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह पूछ रहा है। ठीक है, तो सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 5 जून, 16 सितंबर या 22 अप्रैल को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 5 जून, 22 मार्च या 11 जुलाई को? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 31 मई को। फिर अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN, WHO, UNEP, WWE? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN। कौन करता है? IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वार फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड फेडरेशन? इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला प्रश्न है, WWF का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है? पांडा, गेंट पांडा, बाघ, शेर या हाथी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पांडा। ठीक है, WWF जो है इसका लोगो चिन्ह क्या रहता है? पांडा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस स्थान से है? खिजड़ली, जोधपुर राजस्थान, चमोली उत्तराखंड, मदुरई तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध कहाँ से रहता है? तो खिजड़ली, जोधपुर राजस्थान से रहता है। अगला प्रश्न है, खिजड़ी वृक्ष किस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति है? मरुस्थलीय रेगिस्तान, सदाबहार, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन? खिजड़ी वृक्ष किस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति है? तो उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय या रेगिस्तानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरी वृक्ष के लिए, चीड़ के लिए, साल के लिए, सागौन के लिए? इसका उत्तर कमेंट करिए। सुंदरबन डेल्टा किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा सुंदरी वन। सुंदर डेल्टा है तो सुंदरी वृक्ष होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी, थार या गिर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन। ये भारत का ही नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2002, 1986, 1972 या 1992? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित होता है? तो 2002 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974, 1981, 1986 या 1992 से हुई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में होती है।
अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा केंद्र CEE कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, देहरादून या पुणे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य नुकसान किस रूप में होता है? ऊष्मा या हीट के रूप में, प्रकाश के रूप में, गति के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य नुकसान किस रूप में होता है? तो किस रूप में होगा? ऊष्मा या हीट के रूप में होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 10% का नियम यानी 10% का ऊर्जा का नियम किसने प्रतिपादित किया? लिंडमैन, टांसले, हेकेल या डार्विन? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर दीजिए इसका। 10% का नियम यानी 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? महासागर का, वन का, घास का मैदान या मरुस्थल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह कौन सा होता है? महासागर का होता है। अगला प्रश्न है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स या हैलोफाइट्स? तो मरुस्थल में जो उगते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स या लिथोफाइट्स? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफाइट्स। खारी मिट्टी या लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? हैलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या मीसोफाइट्स? इसका उत्तर कमेंट करिए। खारी मिट्टी या लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हैलोफाइट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में रामसर साइट्स आर्द्रभूमि स्थल का संबंध किससे है? नमभूमि वेटलैंड संरक्षण से, वन संरक्षण से, टाइगर रिजर्व से या मरुस्थलीकरण से? तो भारत में रामसर साइट्स यानी कि आर्द्रभूमि स्थल का संबंध किससे है? नमभूमि या वेटलैंड संरक्षण से है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन किस देश में हस्ताक्षरित हुआ? ईरान, जापान, ब्राजील या स्विट्जरलैंड? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामसन कन्वेंशन किस देश में हस्ताक्षरित होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईरान में होता है। ठीक है, ईरान में होता है। और कब होता है? 1971 ईस्वी में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से, ग्लोबल वार्मिंग से, परमाणु परीक्षण रोक से या जैव विविधता से? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहीं भी आता है तो ये किससे संबंधित रहता है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और 1987 से है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस पेशे से था? पर्यावरणविद और पत्रकार, चिकित्सक, वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस पेशे से था? तो पत्रकार और पर्यावरणविद है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प? कमेंट करिए इसको। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकेल को, टांसले को, चार्ल्स डार्विन या हिप्पोक्रेट्स को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्नेस्ट हैकेल को कहते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल। फिर लास्ट प्रश्न है भारत का सबसे पहला और आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन, नंदा देवी या मन्नार की खाड़ी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था और 5वां प्रैक्टिस सेट था। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको देखिएगा, एक बार 2 बार क्लियर हो जाएगा।